सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो इंटरव्यू देता ही नहीं, एक बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जीता है और लाइमलाइट से तो कोसों दूर रहता है। लेकिन जानते हैं, इसी सादगी के पीछे छिपी है इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे हैरान कर देने वाली सक्सेस स्टोरीज में से एक। वो पब्लिक में दिखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मीडिया से तो शायद ही कभी बात करते हैं। हमेशा पर्दे के पीछे रहना ही उन्हें सही लगता है। अरबपति हैं, लेकिन लाइफस्टाइल एकदम साधारण। न कोई महंगी महंगी गाड़ियां, न कोई बड़ी बड़ी पार्टियां। उनका पूरा फोकस हमेशा काम पर रहा है, दिखावे पर कभी नहीं। और इसके बावजूद यही इंसान आज इंडिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। और यही तो वो बात है, वो विरोधाभास जो उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो सवाल यही उठता है ना, क्या कि ये कैसे हुआ? एक आदमी जो शोर शराबे से इतना बचता है, उसने इंडिया के सबसे बड़े रिटेल एम्पायर्स में से एक डी मार्ट खड़ा कैसे कर दिया? और सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े दिग्गज उन्हें अपना गुरु क्यों मानते थे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत एक इन्वेस्टर के तौर पर हुई थी, लेकिन ये कोई सोचा समझा करियर प्लान नहीं था। ये तो हालात का नतीजा था जिसने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1954 में मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन दमानी को फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तो कॉलेज बीच में ही छोड़कर अपना बॉल बेयरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक उनके पिता का निधन हो गया और उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया। पिता की जाने के बाद जब उन्हें मजबूरी में शेयर बाजार में आना पड़ा, तो उनका तरीका सबसे अलग था। जहां बाकी लोग जल्दी जल्दी पैसा बनाने में लगे थे, वहीं दमानी ने पहले बाजार को समझने में अपना वक्त लगाया। वो बोलते कम थे और सुनते ज्यादा थे। कंपनियों के फंडामेंटल्स को गहराई से स्टडी करते थे और सबसे बढ़कर सब्र रखते थे। और उनका यही सब्र और अलग सोचने का तरीका उनके करियर के सबसे बड़े मोड़ पर काम आया, और वो मोड़ था हर्षद मेहता स्कैम। उस टाइम मार्केट में एक अलग ही पागलपन था। मतलब हर कोई बस आंखें बंद करके स्टॉक्स खरीदे जा रहा था। लेकिन दमानी, उन्होंने भीड़ के साथ चलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने उन स्टॉक्स पर दांव लगाया जिनकी कीमत आसमान छू रही थी, पर उल्टी दिशा में। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब उन्होंने उधार के शेयर इस उम्मीद में बेचे कि इनकी कीमत गिरेगी और तब वो उन्हें सस्ते में वापस खरीद लेंगे। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा रिस्क था। और फिर जब मार्केट का वो बुलबुला फूटा, तो दमानी का वो हिम्मत वाला दाव बिल्कुल सही बैठा। उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। इस एक कदम ने न सिर्फ उनका फाइनेंशियल फ्यूचर बना दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली विनर वो नहीं होते जो भीड़ के पीछे चलते हैं। असली विनर तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। शेयर बाजार में अपना नाम बनाने के बाद दमानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो रिटेल सेक्टर में उतर गए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग लग रही थी। रिटेल के लिए उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत पावरफुल भी। उनका मानना था, बाकी सबसे सस्ता बेचो और ग्राहक तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगे। और इसी एक लाइन पर डी-मार्ट की नींव रखी गई। डी-मार्ट का मॉडल बाकियों से एकदम अलग, एक तरह से क्रांतिकारी था। जहां दूसरी कंपनियां फैंसी स्टोर्स और महंगी एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों खर्च कर रही थीं, वहीं डी-मार्ट का फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर था। कोई तामझाम नहीं, सिर्फ दो चीजों पर ध्यान, कम से कम दाम और ज्यादा से ज्यादा बिक्री। इसी जबरदस्त एफिशिएंसी और एक मजबूत सप्लाई चेन ने डी-मार्ट को हमेशा प्रॉफिट में रखा, जबकि बाकी कई कंपनियां डूब गईं। तो दमानी की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनकी सफलता के पीछे के जो सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम कह सकते हैं दमानी का विनिंग कोड। देखिए, उनकी सक्सेस 4 सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिकी है। पहला, सब्र रफ्तार से ज्यादा जरूरी है। पैसा धीरे धीरे बनता है, रातों रात नहीं। दूसरा, अपनी सोच अलग रखो, भेड़ चाल में मत चलो। तीसरा, सादगी में ही ताकत है। एक सिंपल आइडिया अगर सही से किया जाए तो कमाल कर सकता है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, तेजी से बढ़ने से अच्छा है मजबूती से बढ़ो। डी-मार्ट का जो धीमा लेकिन लगातार एक्सपेंशन है ना, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आखिर में राधाकिशन दमानी की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली कामयाबी के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। वो तो सोच की स्पष्टता, अनुशासन और सब्र से आती है। क्योंकि जैसा उन्होंने हमें दिखाया है, अक्सर जो खिलाड़ी सबसे शांत रहते हैं, वही सबसे बड़ा असर डालते हैं।